और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नई नई करने वाला हूँ, और आपको भी मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर। सो मैं एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ, आप लोगों का फिर से दोबारा वेलकम है लेवल अप के अंदर। इस मीटिंग को अटेंड करके आज लोग मेरी टीम में लाखों कमा रहे हैं। ऐसे भी पर्सन है जो महीने का 5 से लेके 6 6 लाख तक कमा रहे हैं एक महीने की, इतनी इतनी अर्निंग कर रहे हैं। और अगर उनकी मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो सभी नॉर्मल फैमिली से थे, बहुत सारे लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं हमारी ग्रुप के अंदर जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। मतलब अभी सुबह एक लड़की मैनेजर है, वीरपाल मैम है ना। सो मेरी उससे बात हुई थी, उसका कॉल आया, मैंने कहा और सिस्टर कैसे हो, है ना। तो मतलब वो एक ऐसी गाड़ी लेके आने वाली है बहुत जल्दी, आपको सरप्राइज, किसी ने डीपी भी लगा रखी है उस गाड़ी की। चलो मैं नाम नहीं बता सकता, है ना। तो बहुत सारी लड़कियां इस मीटिंग के अंदर ऐड है। मतलब जो ज्यादातर लड़कों का मन होता है ना, ये गाड़ी होनी चाहिए, आप इशारा समझ गए होंगे, तो वो लड़की लेके आ रही है। और लड़की होके वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रही है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने भी एक दिन लेवल अप मीटिंग अटेंड की थी, आज वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सो गाइस, आज मेरे पास जो भी है, अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो सिस्टम से करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं। अपने घर वालों को इस उम्र के अंदर 35 लाख की जमीन में गिफ्ट कर चुका हूं। और मैं ऐसा इंसान हूं कि मेरी चंडीगढ़ घूमने की औकात नहीं थी, इससे पहले 4 5 कंट्रियां घूम चुका हूं, बहुत सारी कंट्री ट्रेवल कर ली। अब कंपनी की तरफ से बाली गए थे, है ना, बाली फॉरएवर ग्लोबल रैली करके, है ना, वहां पे ऐसे कप वगैरह टी शर्ट वगैरह कंपनी देती है ना। तो 7 8 दिन वहां बाली पे रहे, बहुत मजा आया, है ना। और उससे पहले दुबई गए थे, दुबई में 3 टाइम जाया। और एक टाइम ऐसा था जब मैं खेतों में काम करता था ना पुरानी अपनी जिंदगी में, तो ऊपर से कोई से प्लेन गुजरता था ना, मैं भगवान को बोलता था, भगवान कैसे घर में पैदा कर दिया। मतलब हमें ये लगता था कि पूरी जिंदगी बस प्लेन को नीचे से देख सकते हैं, ऊपर नहीं बैठ सकते। और कल की बात है, कल फिर कहीं जा रहे हैं, टिकट बुक हो रही है, कल फिर प्लेन में, सारा दिन कल का प्लेन में निकल जाएगा। और जा कहाँ रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है, मुद्दे पे हम वो आते हैं, मुद्दे पे। सो हमने अनम्यूट किया था ऋषु जी को, थोड़ी सी इनसे बात कर लें। सर आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड की है अब तक? सर 10 से ज़्यादा हो गए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लगता है सर। अच्छा, क्योंकि आपका मैं लेवल लेवल अप आपका हो गया या रहता है? सर मैंने 2cc लेवल कर लिया है। अरे वाह, तो क्या बात है। फिर तो मुबारक भाई आपको। जी सर। ठीक है, अब आगे ग्रोथ लेनी है फिर तगड़े लेवल की। जी सर, ग्रोथ लेना है सर। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताओ, मेरी वॉइस आ रही है अब तक प्रॉपर? जी सर, पूरा प्रॉपर आ रहा है एकदम। ओके, मेरे को एक चीज और बताओ कि जैसे आपने 2 सीसी लेवल अपना अचीव किया, आपने 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट कर दिया, जी क्या सर। सोच के अचीव किया? मतलब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना लेवल अचीव नहीं कर पाते, है ना, जो बहाने बनाते रहते हैं। आपके माइंड के अंदर क्या थॉट आया, क्या ड्रीम आया, मेरे साथ शेयर कर सकते हो? बिल्कुल सर, कर सकते हैं सर। मैं अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ सर। यहाँ पे सर मैं 12 घंटे, 8 से लेके पूरा 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ सर। जी। बहुत समस्या आता है सर कंस्ट्रक्शन लाइन में, आप पे बहुत अनसेफ है। और मैं सर सेफ्टी का काम करता हूँ सर, मेरे साथ कब क्या हो जाए मेरे को पता नहीं। इसलिए मैं इस लाइन से निकलना चाहता हूँ सर। लाइफ में यहाँ पे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि जॉब में रह के मेरे से नहीं हो पाएगा। और जी। मैं कुछ दिन तक तो बढ़िया है, जॉब कर लूंगा कुछ हम्म, दिन के लिए, लेकिन मैं हमेशा नहीं कर सकता हूँ सर। क्या बात है, इसलिए बहुत बड़ी सोच है आपकी। सो उसी तरीके से देखो, मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ बार बार। जिस सोसाइटी में रहता हूँ मैं आज, है ना, इस सोसाइटी में अभी मैंने एंट्री की, तो अभी मतलब कल हमें कहीं जाना है, तो मैं कटिंग वटिंग करवा के आया था ना, मतलब तो मैंने एंट्री की, और जिस बंदे ने गेट ओपन किया ना, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, वो बंदे की उम्र 50 साल है। और मैं 20 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, मैं 24 25 साल का हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि यार मेरी कितनी छोटी उम्र है ना, और मैं कहाँ तक पहुंच गया। ये बंदे 50 साल तक भी आज भी 10 15 हजार की नौकरी करे जा रहे हैं। हम पता है डेली कैसे बातें करते हैं, जब में हम मैनेजर इकट्ठे होते हैं ना, हम ऐसे बातें करते हैं कि शुक्र है वाहेगुरु का, अल्लाह का, परमात्मा का, राम का, कि जिसने हमें ये जिंदगी दे दी। 500 की औकात नहीं होती थी मेरी, 500 की, आज मैं 30 30 हजार महीने का गवर्नमेंट को टैक्स कटाता हूँ। सही है। चलो, अब मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ यहाँ पे, और क्या क्या हुआ मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। जस्ट वेट प्लीज। जस्ट वेट।
मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जस्ट। कुछ स्लाइड्स आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, दिख रही है आपको? अगर स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे तो एक बार ऐसे अंगूठा ऐसे कर दो प्लीज। दिख, दोबारा एक बार हाथ हिला दो अगर स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। चलो आप अभी एक काम करना है, आपने ना मेरे साथ साथ पढ़ना है लिखा क्या है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार पक्की और ठान लो तो जीत पक्की। अब ये मैंने आपके साथ फोटो क्यों शेयर की, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हर एक बंदा चाहता है कि जस्ट वेट। हर एक बंदा चाहता है कि यार उसकी जिंदगी में मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ना। अब देखो मेरे को बताओ, अपने दम पे गाड़ी किसको नहीं चाहिए? महीने की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम किसको नहीं चाहिए महीने की, बताओ मेरे को। अच्छा घर किसको नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता कि उसके वो अच्छा अमीर हो? कौन नहीं चाहता कि उसके माँ बाप उस पर प्राउड फील करें? सब चाहते हैं, लेकिन फर्क क्या है सिर्फ इस चीज के ऊपर है। मैं आपको ना आज काफी सारी चीजें क्लियर करूंगा, आपके बहुत काम आएगी सारी चीजें। जस्ट वेट। और एक बार मेरे साथ इस लाइन को दोबारा से पढ़ना है आपने। टाइम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम काट रहे हो तो वहम में हो, क्योंकि तुम समय को नहीं बल्कि समय तुम्हें काट रहा है। अब मैं ये बात क्यों आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जब मैं 20 लाख की गाड़ी में एंटर हुआ हूँ अपने फ्लैट के अंदर और 50 साल का अंकल गेट खोल रहा है, तो मेरा मन क्या कहता है कि हे परमात्मा, तुमने मेरे को सुमत दी, तुमने मेरे को अकल दी कि मैं राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट प्लेटफॉर्म पे राइट डिसीजन ले गया। बात सारी डिसीजन की है। आज मैं देखता हूँ मेरे से ज्यादा उम्र वाले पर्सन जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं हैरान हूँ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं 30 साल की उम्र में जॉब ढूंढ रहे हैं। और मेरा टारगेट पता क्या है कि 30 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेनी है। और 30 साल का जब होऊंगा ना इस बिजनेस में, महीने की इनकम 15 से लेके 20 लाख होगी। और अदर कंट्री में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, वहीं से करता हूँ। महीने में बस 1 या 2 मीटिंग करा करनी है, बस दैट्स इट। ये मेरा टारगेट है। स्टार्टिंग में बहुत सारी मीटिंग की, बहुत सारी एफर्ट्स की, आपको भी करने पड़ेंगे। एक टाइम ऐसा था जब मैंने अपने घर वालों से 20-25 हजार रुपया मांगा था, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना था। तो मांगने से पहले मैं खुद डर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे घर में इतने पैसे नहीं है। अगर उस समय मैं कुछ ना कुछ करके अपना लेवल कंप्लीट ना करता तो आज भी फिर मैं वहीं पे रहता। चलो आगे चलते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना, लगन, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? जब भी हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में देखते या पढ़ते हैं तो उनमें काफी हद तक ये कॉमन मिलता है कि उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, वह फेल हो गए, वह कभी कॉलेज नहीं गए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और फिर आगे चलकर उन्हें दुनिया में नाम कर दिया। कभी आप लोगों ने ये इमेजिन किया है कि मतलब, इसके अंदर ना मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी जरूर ऐड करना चाहता हूँ। मैं बीए फेल हूँ, मैं बीए फेल हूँ। और इसकी और सच्चाई मैं बता देता हूँ, मेरे को मेरे कॉलेज से निकाल दिया गया। ऐसी बातें कोई नहीं बताता, क्योंकि जो 10 हजार मैंने सेकंड सेमेस्टर की मतलब फीस भरनी थी ना, मेरे फादर साहब मतलब का थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था। हमारे देखो मिडिल क्लास लोगों को पता थोड़ी होता है कुछ, मतलब लड़ाई झगड़े में ही रहते हैं बस। फादर साहब का लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस उनको पकड़ के लगी, वो मेरी 10 हजार मेरी जो फीस थी ना वो उस केस पे लगी। और मेरे टीचर ने मेरे को बोला कि भाई पहले जा तो फीस पर। तो मेरे को मतलब मेरे गांव के भी लड़के थे, लड़के लड़कियां कॉलेज में सभी थे ना। तो मेरे को उठाया और मेरे को क्लास से बाहर कर दिया। मतलब क्लास पूरी भरी हुई थी, मतलब अंदर से यार बड़ा बुरा सा फील हुआ है ना। और फिर मैं बाहर आके गुस्सा भी किया, अपने माँ बाप पे भी गुस्सा आ रहा था कि यार कैसे माँ बाप है मेरी स्टडी नहीं करवा रहे हैं ना। पर मैंने सोचा, मैंने कहा यार देखो, किस पेरेंट्स का मन नहीं करता उनका बच्चा अच्छे स्कूल में ना पढ़े? हर पेरेंट्स, लेकिन वो भी मजबूर थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा कॉलेज के बाहर बैठ के रोया,
थोड़ा सा मतलब बड़ा इमोशनल सा हो गया। पर आज एक आपको मैं बात बताऊं, जिस कॉलेज से मेरे को निकाला गया था ना बॉस, उसी कॉलेज का प्रिंसिपल आज मेरी टीम में काम करता है। मीटिंग कितने लोगों ने देखा है ना प्रोफेसर जी को जब मीटिंग में आते हैं वो, आज वो प्रिंसिपल मेरे को सर बोलता है। और पता है वो क्या, जब मैं मैनेजर बन गया था भाई है ना, मेरी 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, तो थोड़ा टाइम बाद फिर मैंने गाड़ी ले ली। तो गाड़ी लेके भाई देखो, पंजाबी बंदे हैं, हम थोड़ी सी फुकरी तो मारेंगे है ना। तो हम फुकरी फकरी मारने फिर चले गए कॉलेज में। भाई मेहनत भी बहुत की थी यार, दिखाना भी था लोगों को। जो बोलते थे कब आएगी तेरी गड्डी, जब तेरी गड्डी आएगी हम झाड़ू लेके खड़ेंगे गली में, जब तेरी गड्डी आएगी हम हार लेके खड़ेंगे, ऐसे टोंट मारते थे ना जो। तो चला गया भाई कॉलेज है ना, वहां पे 2-4 लोगों को मिला, कुछ टीचर जिनको मैं जानता था उनको मिला। मैंने उनकी तो बात ही नहीं सुनी, मैंने अपनी सुनाई। मतलब कपड़ा कुपड़ा भाई एकदम ब्रांड डाला था, अभी भी बरसात का डाला है ना। तो मैंने बोला कि मैं मिठाई का डब्बा ले गया था, स्कीमी मैं भी बहुत था। मैं मिठाई का डब्बा ले गया, मैं अपने टीचर को खिला रहा हूँ। आप प्लीज पढ़े ना इसको, मेरी बातों पे ध्यान दिए, एक मिनट मेरे को स्क्रीन ही वो करने दो। अब ठीक है, फिर उधर ध्यान ज्यादा जाता है ना। मैं मिठाई का डब्बा लेके गया भाई साथ में है ना, मैंने अपने सभी टीचर को खिलाया। तो जब आप किसी को मिठाई खिलाते हैं तो सामने से बंदे क्या पूछते हैं, भाई किस खुशी में। तो मैंने कहा जी ऐसे करके कुछ टाइम पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और महीने की 1-2 लाख वहां से इनकम होगी, और ये मैंने जी क्रेटा गाड़ी भी ले ली। अच्छा, ऐसा क्या काम है, हमें भी तो। नहीं जी मैं सीधा वो, मैंने कहा अभी नहीं मैं बता सकता, अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है किसी अदर जगह पे। तो आप मेरा नंबर रख लो, मेरे को कॉल कर लो, है ना। नंबर अगले ने अपने फोन में सेव कर लिया, तो मैंने सेव कर लिया। तो देखो जो बंदा 2-2.5 लाख महीने का कमाता था, उसका लाइफस्टाइल कैसा होएगा ना। उनको पता था कि जिस बंदे से अपनी स्कूल की सॉरी कॉलेज की फीस नहीं भरेगी, वो आज इतना एंजॉय कर रहा है। जैसे ही मैं नंबर नंबर देके सेव करके गया सभी टीचरों के फोन में, सभी जो मेरे कॉलेज मेट थे है ना, और उसके बाद 1.5 मंथ के बाद हमारा दुबई टूर था। मैं दुबई में एंजॉय कर रहा हूँ और मैं स्टेटस डाल रहा हूँ कि देखो भाई एक टाइम ऐसा था जब पल्ले कुछ नहीं था, आज तुम्हारा भाई यहाँ घूम रहा है। उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे को, भाई करता क्या है। फिर मैं स्टेटस डालता हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब 500 की औकात नहीं थी, आज मैं लाखों में कमा रहा हूँ, अगर आप भी कमाना चाहते हो तो मुझे डीएम करो, है ना। मतलब आप मेरी इंस्टा पे ऐसे देखते होंगे। तो फिर मेरे मेरे टीचर मेरे फिर मैंने अपने टीचर को पूरी ट्रेनिंग सेंड की है ना, मैं उनको ट्रेनिंग के अंदर ले गया। मैंने अपने अपने टीचर को साफ बोला, मैंने कहा सर देखो कि पहली बात तो आप मेरे गुरु हो और आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। मैंने अपने टीचर से जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी ना, कुछ लोग मेरे को पूछेंगे ना कि जल्दी ग्रो कैसे होना है, जल्दी ग्रो आप तब होएंगे जब आपको कन्वर्सेशन करनी आती है। जितना जल्दी आप बोलना सीखोगे, मेरे को हिंदी भी बोलना नहीं आता था, मैंने वो भी सीखा, आज देखो कितना तेज हिंदी में आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना। तो मैंने अपने टीचर को गाइड किया, अच्छे से मैंने समझाया, मैंने बोला सर आप गुरु हो मेरे, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा हटके है सर। देखो आपका जो माइंड है वो जॉब सेट वाला है, आपका क्या माइंड है कि बस 40,000 आ गया, उसमें से 5,000 सेव कर लिए। मैंने कहा सर ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ये ऐसा है कि यहाँ पे तो अगर आप सोचोगे कि मेरे को महीने का 20 लाख कमाना है सर, यहाँ पे वो भी पॉसिबल है। और मैंने सर को बोला सर मैं अभी 2-2.5 लाख पे पहुंचा हूँ, उस समय की बात है, आने वाले टाइम में मैं 5 लाख में पहुंच, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज मैं सच में 5 लाख कमा रहा हूँ महीने का, ऐसा टाइम आ गया। सो मेन क्या है, और मेरे को सर की जो बड़ी अच्छी बात लगी, और एक मेरे को गलत बात भी लगी सर की है ना, कई बारी मतलब बीच में सर का गैप हो गया थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन की वजह से वो टीचर थे तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, उस टाइम पे हमारी मीटिंग होती थी, इन वजह से मतलब वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। और आज मेरे से वो बात करते हैं, कह रहा करण अगर उस समय पूरा टाइम दिया होता आज हम भी मैनेजर होते। और आई वो बहुत जल्दी उनका मैनेजर होने वाला है। सो मैं आपके रूबरू उनको जरूर लेके आऊंगा। सो आगे करते हैं ट्रेनिंग को। सॉरी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मजा आ रहा है ट्रेनिंग में दोस्तों, अच्छी लग रही है, नींद तो नहीं आ रही किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना। अब ये चीज की ना मैं पावर बताऊंगा आपको, इमेजिनेशन क्या होता है, मतलब मैं खुद करता हूँ इमेजिनेशन, है ना। मैं अपने तरीके से बताता हूँ आपको, दैट्स एक सेकंड। जैसा मैं बोलूंगा वैसा कर लेंगे सारे, जैसा मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे कर लेंगे सारे, पक्का। अगर मेरे को अपना भाई मानते हो तो मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ आपको। देखो जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दुनिया में सिर्फ 3% लोगों को ऐसी चीजें पता है, 3%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता है। आज अगर मैं इतनी अर्निंग करता हूँ, आज मेरी टीम में इतने लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, हमें हमें एक चीज सीखी है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि अगर वो आपने शाहरुख खान की मूवी का वो डायलॉग सुना होगा ना, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने में, है ना।
तो ये एक सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये सच में एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स बनी है। कभी यूट्यूब के ऊपर जाके ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखना। जैसे आपका एएस लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमारी अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होती है भाई। जो चीज मैंने बहुत सारे, देखो पहले मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अरेंज करके ट्रेनिंग लगाई, अरेंज करके फिर अपना 2cc किया। जब मेरे पास ज्यादा पैसा आया तब भी मैं सीखना बंद नहीं किया, मैंने कुछ ट्रेनिंग पीरियड ली। मतलब 20-20 30-30 हजार के मैंने कोर्स खरीदे हैं जी। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना फ्री में, ये ऐसे नहीं, मतलब लाखों रुपया मैंने खर्च किया ऐसी नॉलेज के लिए। वरना आप देखो, मेरी ही उम्र के लड़के आज 10 हजार रुपये धक्के खा रहे हैं, और मैं इस उम्र के अंदर 10 हजार में खा ही जाता हूँ, दिल्ली का उड़ा देता हूँ 10 हजार। तो सोचने वाली बात है यार, मेरे कौन सा सींग लगे हैं, मैं भी इंसान हूँ, ना मेरे पूंछ है। बस फर्क क्या क्या है, सोच का फर्क है। वो पूरे महीने में 10 हजार कमाते हैं, मैं एक दिन का 10 हजार उड़ाता हूँ। सही है ना ब्रो। सो आगे चलते हैं, चलो देखो ये मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। बस पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है बंदे के अंदर, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं हम हमें कि ये फुक रहे हैं, शो ऑफ करते हैं। तो भाई शो ऑफ किसका कर रहे हैं, गाड़ी है तभी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी नहीं है वैसे ही कह रहे हैं कि हम तो ये लेके है भाई। तो शो ऑफ तो करेंगे, कमाई है भाई। और ये भी बताते हैं ना लोगों को कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और इसीलिए शो ऑफ करते हैं भाई, कि लोगों को बता सके कि हम भी मिडिल क्लास से उठ के आए हैं। क्योंकि 90% लोगों के ड्रीम मर चुके हैं, 90% लोगों का जमीर मर चुका है। उनको ये लगता है हम तो गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, यहीं पे मर जाएंगे। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपना डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के ऊपर काम करते हैं। फिर उन्हीं लोगों को दुनिया बोलती है यार वाह कमाल कर दिया इसने, इसने करके दिखा दिया, इसने वाह कर दिया। तो मैंने भी स्टार्टिंग में लोगों की बहुत ना सुनी। बहुत लोगों ने बोला तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू फंस जाएगा, ये वो। मैं कहता हूँ सारे फंस जाओ, जैसा मैं फंसा हूं ना, सारे फंस जाओ, मजा ही मजा है फंसते हुए। कौन नहीं चाहता भाई महीने का 4-5 लाख आए, कौन नहीं चाहता साल में 5 बार इंटरनेशनल घूमना, कौन नहीं चाहता। कौन नहीं चाह ये ट्रॉफी है कार प्लान की। ये कार प्लान लेवल 1 की है, लेवल 2 की उस साइड पड़ी है। जो मंथली इनकम आती है ना बॉस, वो तो आती आती है। और कार प्लान लेवल 1 पे 26 हजार रुपया अलग से आता है। जैसे मान लो आपकी 4 लाख इनकम होगी, और आपका एक महीने का 50 सीसी, अगले महीने 100 सीसी, उससे अगले महीने 150 सीसी टीम के साथ मिलके, तो ये इंसेंटिव लग जाता है कार प्लान लेवल 1, 26 हजार रुपया अलग से। और अगर कार प्लान लेवल 2 हो गया तो 39 हजार रुपया, अगर कार प्लान लेवल 3 तो 52 हजार रुपया। समझ आ रही है, अलग से। और ऐसी 11 तरह की इनकम है। अभी ना बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्या है कि स्टार्टिंग में हल्के में ले जाते हैं। मैं कुछ चीज दिखाता हूँ, जस्ट वेट, 1 सेकंड प्लीज वेट करना। आपके काम की चीजें हैं, जस्ट वेट गाइस। मेरे फोन में है डाटा, बस मेरे को डालने दो इसके अंदर। 1 सेकंड, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। इतना फास्ट हो गया ना ये, जस्ट वेट जस्ट वेट। मतलब लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस सिर्फ यहीं तक का है। भाई ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। अभी एक वीडियो आने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को स्क्रीन शेयर करनी करने दो दोबारा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड बस वेट करना। 1 सेकंड प्लीज। मीटिंग कर रहा हूँ ना जूम ऐप पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये वीडियो दिखाने का आपको क्या पर्पज है, क्यों दिखाना चाहता हूँ, उसका भी रीजन है। जी, 1 सेकंड गाइस। डाटा बहुत है। अब ये पर्सन देख रहे हो आप, कितनी उम्र है सर की।
जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, लेकिन उससे पहले मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, एक सेकंड। एक सेकंड गाइस। थोड़ी सी सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, दैट्स इट। अब आगे बात। तो मैं ना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ये लो। मतलब मैं बाली के अंदर था, कुछ लोगों को लगता है ना कि ये ऐसी नॉर्मल बिजनेस होगा, बाली के अंदर था। और ये जो लेडीज मेरे साथ खड़ी है, मेरे को कहना भी नहीं आ रहा था वो कौन सी कंट्री से है। और ये इनके जैसे वहां पे हजारों लोग थे, हजारों लोग। अब सुनो, और मेरी इंग्लिश भी देख लेना, हंसना नहीं प्लीज। From Bangkok. Oh, Paris. Paris. oh, I'm from Paris. Paris. Yeah. Next year, please come India. Yes. Yes. Thank, thank. From Bangkok. Paris. Paris. Oh, I'm from Paris. Paris. Yeah. Next year, please come India. Yes. Next year. Thank. मैंने इनको पता क्यों बोला नेक्स्ट ईयर प्लीज कम इंडिया, क्योंकि मतलब अगली जो ग्लोबल रैली है वो इंडिया के अंदर हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, आप भी उस इवेंट का हिस्सा बन सकते हो। मतलब सोच के देखो, 170 देशों में एफएलपी चलती है, 170 देशों के लोग एक जगह पे खड़े होंगे। और अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं। जिसने इस बिजनेस के अंदर, अगर जो मेंटोरशिप सेशन होने वाला है ना हमारा, जो मेंटोरशिप सेशन आपको मिलेगा, अगर आप लोग उस मेंटोरशिप सेशन का हिस्सा बनते हो, मेरी गारंटी है आप इस रैली को अटेंड कर सकते हो। 6 महीने में आपका इस लेवल तक हम बिजनेस ले जाएंगे। और जो बंदा ग्लोबल रैली को अटेंड करता है ना, उसकी मंथली इनकम पता कितनी होती है? 4-5 लाख महीने की। ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक महीने का 90-90 हजार कमा रहे हैं। एक लड़की है राजस्थान से, पहले महीने 90 हजार का चेक निकाला, पहले महीने। और यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 महीने यही बोल जाएंगे, सर वाकई में ऐसे काम चलते हैं, वाकई में ऐसे काम। अब भाई 170 देशों तक, 170 देशों में तो कंपनी खुल चुकी है, अब चंद्रमा में ऑफिस खोले क्या, फिर यकीन होएगा आपको? हद करते हैं। चलो, अब बारी है थोड़ा इमेजिनेशन करने की, है ना, वो बहुत जरूरी है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एक सेकंड। वीडियो ऑन रखो सारे, वीडियो प्लीज ऑन रखो। अच्छा, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, अगर आप मेरे को सच में प्यार करते हो, तो भाई मतलब जो चीज मैं अभी सिखाने वाला हूँ ना, अगर इसके ऊपर आप काम करके, तो डेफिनेटली आप 6 महीने में जो मैंने बोला वो आप अचीव कर जाएंगे। ठीक है। तो इमेजिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, असल में इमेजिनेशन होता क्या है? जो मैंने वो मूवी का डायलॉग आपको बोला था ना, कि पूरी वो क्या नाम है उस एक्टर का, ऐसे बोलता करता जो, किरण क्या नाम है उसका, शाहरुख खान भाई, है ना? तो हंस रहे हैं लोग, चलो कोई बात नहीं। उसका जो डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसके मिलाने में लग जाती है, वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो सच में रियलिटी है। मैंने शिद्दत से चाहा था कि यार मेरी गरीबी से, मेरी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाए, अमीरी मेरे को चाहिए, मैं कामयाब होना चाहता था, वो मैंने पा लिया। मतलब चमत्कार की तरह हुई है ये चीजें। जिस बंदे की 500 की औकात नहीं थी, आज वो एक दिन का 10 हजार खर्च कर देता है। जिस बंदे को कोई 5 हजार पे काम पे नहीं रख रहा था, आज वो महीने का 4-5 लाख कमा रहा है। भाई ये कैसे हुआ? सब कुछ उसी चीज की वजह से। ठीक है, चलो अब इमेजिनेशन करते हैं, चलो। एक बार सभी आंखें बंद कर लो अपनी, अगर तो सच में मजा लेना चाहते हो ट्रेनिंग का, सच में कुछ सीखना चाहते हो। अब 90% लोगों को, कुछ लोगों को ये चीज मजाक लगेगी, पता नहीं मजाक कर रहे हैं। भाई आपकी जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी। ठीक है, मैं भी अपनी आंखें बंद करता हूँ। तो अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले हमने सोचना है अपनी माँ के बारे में। हमने अपनी माँ के बारे में सोचना है। अपनी माँ का चेहरा देखो एक बार सारे, प्लीज आंखें बंद करके। और अब ये देखो कि उनके चेहरे पे स्माइल है, स्माइल है उनके चेहरे पे।
कैसी लग रही है आपको अपनी आपकी माँ हंसते हुए? ये स्माइल हमने हमेशा बरकरार रखी। डेली डेली अगर आप ये चीजें करते हो ना, आप काफी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या सोचना है कि जो चीजें मैं कर चुका हूं, मैं आपको वो इमेजिनेशन करके दिखाता हूँ। अब मानो कि आप कामयाब हो गए हो अच्छे वाले, आपने गाड़ी गुड़ी ले ली और आप गाड़ी लेके अपने गांव जा रहे हो और आपके साथ T23 का काफिला जा रहा है गाड़ियों का। आगे आपकी गाड़ी सनरूफ से बाहर आप निकले हुए हैं और वो लोग भी देख रहे हैं जो आपको बोलते थे बेटा ऐसे काम नहीं चलते, वो भी एड़ियां उठा उठा के देख रहे हैं, है ना। और सामने आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार वो बूहे पे दरवाजे पे आपको रिसीव करने के लिए खड़े हैं, है ना। हार हूर पहना रहे हैं, पूरे लोग आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है आपके लिए। इंस्टा पे लाइव आप चल रहे हो, 2-3 हजार आपको लोग लाइव देख रहे हैं, है ना। और अभी आपकी माँ आपके पास आई है और बहुत जोर से आपको सीने से लगाया और बोला कि बेटा आपने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, है ना। और आप भी थोड़े इमोशनल हो गए, माँ भी थोड़ी इमोशनल हो गई, है ना। चलो अभी एक बार आंखें खोलो, आंखें खोलो। कैसा लगा ये सपना देख के? इस सपने को पूरा करने के लिए दम चाहिए। मैंने सपने को पूरा किया है, मैंने ये सपना देखा था। जिस बंदे के पास बहाने होते हैं उसके पास रिजल्ट नहीं होता। मैंने अपना लेवल 2 घंटों में कंप्लीट कर दिया था। साला जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। मेरे घर वाले, मेरा बापू, मेरे यार दोस्त, मेरा कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं अपने साथ था, इसलिए आज महीने में 5 लाख कमा। दम है आप में? करना चाहते हो कुछ? बढ़ना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ जी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बातें करेंगे और कुछ नहीं होएगा, जो बहाने मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, जॉब करो जाके 10-15 हजार की और हमें देखते रहना इंस्टाग्राम पे। सही है ना। मैं सिर्फ इसीलिए मीटिंग नहीं कर रहा कि पता नहीं मैं आपको, मेरा मीटिंग करने का पर्पज ये है कि जो आपके घर में फैमिली है ना भाई, आज इतना पैसा कमा लिया भगवान की कृपा से, मतलब एक टाइम ये लग रहा है कि यार बहुत आ रहा है ना। पर दिमाग में क्या चीजें हैं कि करण जैसे तेरी जिंदगी चेंज हुई है, तुमने लोगों की करनी है। जब मैं लोगों को समझाने निकला, मेरे को पता चला लोग थक हार के टूट के बैठ गए हैं। उनको ये लगता है हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो फिर उनको हला हला के मैं बोलता हूँ भाई तुम भी कर सकते हो। फिर कुछ लोगों से कुछ लोग उठ के आते हैं जो बोलते हैं सर जी हम इतिहास लिखेंगे, और आज बहुत सारे लोग इतिहास लिख रहे हैं। इस महीने में 2 गाड़ियां आई है। एक लड़का पहले लेके आया गुरप्रीत जी, और अभी थोड़े दिन पहले मिस्टर बराड़ एक गाड़ी लेके आया। एक और लड़का हमारी टीम में गुरप्रीत, उसने गाड़ी बुक करा दी है। टीम में लड़कियां गाड़ी ले रही है, कहां कहां तक पहुंच गए जी। कोई प्लाट ले रहा है, कोई घर ले रहा है, और ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई कहीं पे काम करता था, मतलब गरीबी से उठ के आए जी बहुत सारे लोग। पर आज अगर कामयाब है तो एक डिसीजन लिया था कि करना है तो करना है, बनना है तो बनना है। बस एक जिद थी अंदर, वो जिद को पाल के रखा। वो जिद की वजह से आज यहाँ पे बैठे हैं। बहुत लोगों ने बोला तेरा कुछ नहीं बनेगा, किसी साले की नहीं सुनी भाई। सीधा अपने दिल पे हाथ रख के, भगवान को याद करके ईमानदारी से काम करना स्टार्ट किया, आज अपनी जिंदगी में स्टार है भाई। सीधी बात है। और आपको कामयाब करने की गारंटी मेरी, आप अपनी मेहनत की गारंटी लेते हो। अगर आप एक नंबर पे 2-3 घंटे बात करते हो तो भाई आज इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओ। ये बिजनेस डेडिकेशन भालता है। अगर सभी लोगों का माइंडसेट तगड़े लेवल का हो जाए ना, तो इंडिया में गरीबी खत्म हो जाए। यहाँ पे पर पढ़े लिखे लोग सुसाइड ना करें, अगर सबके अंदर मोटिवेशन हो। थोड़ा टाइम पहले की खबर है, कोटा राजस्थान के अंदर 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। यार हद है यार भाई, क्यों सुसाइड कर लिया? जॉब नहीं मिली, हद है यार। इस छोटा माइंड सेट है कितना लोगों का। यहाँ पे जो चीजें आपको सिखाई गई, आप बहुत ज्यादा लकी हो। डेली भगवान का थैंक्स किया करो कि ऐसी टीम आपको मिली है, ऐसा जोश आपको मिला है। इस जोश के साथ चल के आप अपनी नहीं, आप हजारों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हो। इस बिजनेस में सिर्फ आप अपने लिए या अपने घर वालों के लिए नहीं आए, इस बिजनेस में आप आए हो दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव लेके आने के लिए। जो ये सोच है ना कि गरीब घर में जन्मे यही मरना है, इस सोच को तोड़ने के लिए, गरीबी की जंजीरी को तोड़ने के लिए आप लोग इस बिजनेस के अंदर आए हो। समझ आ रही है? पल्ले पड़ रही है गेम बॉस? हाँ, ये जोश चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज मैं 4-5 लाख कमा रहा हूं इसलिए जोश है। जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तब भी ड्रीम तो बहुत बड़े थे। आंखें बंद करके सोचता था एक दिन गाड़ी होएगी। आज है भाई, और अभी बहुत बड़ी और भी आने वाली, बहुत सरप्राइज है। ठीक है। जिस बंदे ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया ना, उसकी कदर करना बस। ये देखो, ये मेरी अपलाइन है दीप सर।
मेरे फोन पे भी इनकी फोटो है और मेरे हाथ पे भी परमानेंट टैटू है भाई का। क्यों बनाया? क्योंकि भाई अगर ये भाई मेरे को इस बिजनेस के बारे में ना बताता तो मैं दिहाड़ी करता आज। कहाँ करण देओल ने मैकबुक पे बैठ के, मैकबुक पता ही नहीं था कि दुनिया में कोई मैकबुक नाम की चीज होती है, पता ही नहीं था कि आईफोन भी मैं ले सकता हूँ। मैं इतना इतना देसी था, मेरे को एप्पल और आईफोन में फर्क नहीं पता था। मेरे को ये लगा था मेरे अलग अलग ही है ये तो, कोई इतना देसी था। एक वही फोन होता था मेरे पास, वो छोटा नहीं होता, वो केड़ा होता जो छोटा होता बिल्कुल ही नोकिया का, मतलब जिसकी बैटरी डेड हो जाती है, पीछे पर ऐसे कागज चबाकर ऐसे कागज लगा के फिर चलाना पड़ता है। वैसे घर से निकल के आए हैं, बस एक जिद पाल के रखी। ठीक है जी, अगर आप लोग भी मेरी तरह कामयाब होना चाहते हो तो भाई बस एक काम करना पड़ेगा, जितनी भी हमारी एएस अब मीटिंग होएगी, जो मेंटोरशिप सेशन हमारे होंगे, अब बहुत सारे लोग क्या बहाना बनाएंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं नहीं अरेंज कर सकता। भाई जी टायर पंचर की दुकान खोलने के लिए भी 2.5 लाख चाहिए, फिर अरेंज तो वो भी करना पड़ेगा। गन्ने की रेडी लगाने के लिए भी 1 लाख चाहिए, अरेंज तो वो भी करना पड़ेगा। भीख मांगने के लिए भी ना पहले कटोरे में कुछ रखना पड़ता है भाई, थोड़ा माइंड से चलो। आज अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिकली आपको एक बात पूछता हूं, आपने महीने का 5 लाख कमाना है किसी बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट बताओ मेरे को कितनी करनी पड़ेगी? भी प्रैक्टिकली बताओ यार, पढ़े लिखे में आप, कोई अनपढ़ तो नहीं, बताओ। करोड़ों में करनी पड़ेगी ना इन्वेस्टमेंट, अगर महीने का 4-5 लाख कमाना है, करनी पड़ेगी भाई, सिंपल सा फंडा है। मेरे पास कहां थे 5 लाख? ये गाड़ियां कहां से आ गई? ये आईफोन कहां से आ गई? ये लाखों की प्रॉपर्टी ये कहां से आ गई भाई? सिर्फ उस 2cc से। वो लेवल मैंने अचीव किया, आज मैं यहाँ बैठा। ठीक है जी, कुछ बंदे मौके को मौका समझते हैं, कुछ बंदे मौके को धोखा समझते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बड़ी पुरानी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार ना जंगल में बाढ़ आती है, बाढ़। ठीक है, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, चलो मैं दोबारा सुनाता हूँ, मजा आएगा। एक बार ना जंगल में बाढ़ आती है, एक पुजारी होता है, वो ऊंची जगह पे बैठ जाता है। उसको एक इंसान बोलता है कि पुजारी जी पानी बढ़ रहा है, आप बाहर आ जाओ, पानी से पानी बढ़ रहा है। वो कह रहा नहीं जी, मैंने तो बहुत पूजा किया भगवान की, मेरे को तो मेरा भगवान बचाने आएगा। आगे पानी और बढ़ जाता है, फिर एक बंदा किश्ती लेके आता है, आर्मी वाला। वो कह रहा है पुजारी जी जल्दी बैठो, पानी बहुत बढ़ रहा है, आपको पानी साथ में ले जाएगा। पुजारी क्या बोलता है, जी मैंने तो भगवान की बहुत पूजा की है, मेरे को तो मेरा कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा, है ना। फिर आखिर में हेलीकॉप्टर आता है, रस्सा फेंकते हैं पुजारी के पास, मंदिर के ऊपर चढ़ के बैठा होता है कि पुजारी जी आ जाओ। कह रहा है नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे को तो कौन बचाएगा? मेरा भगवान बचाएगा। इतने में पानी बढ़ जाता है जी, पुजारी जी चलो राम राम हो जाता है उनका, है ना। ऊपर जाता है भगवान के पास, मुंह फुला के बैठा होता है वहां पे ऐसे। भगवान बोलता है भी चलो स्टोरी है, एक मतलब एक मिथ है, पर इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सिंपल एक स्टोरी है, कोई रियलिटी नहीं है, ये एक स्टोरी है, पर स्टोरी से सीखने को मिलता है। अक्सर जो बंदे कहानियों से सीखते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत ग्रो करते हैं। तो भगवान के पास जाता है, भगवान उसको बोलता है हाँ भाई क्यों नाराज है? कह रहा भगवान जी मैंने सारी उम्र आपकी पूजा की, आप मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? कह रहा भाई मैं आया था, मैंने तेरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने नहीं पकड़ाया। पहली बारी आया था मैं इंसान के रूप में, तेरे को बोला था आजा, तूने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी बारी आया था मैं किश्ती पे बैठ के, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। तीसरी बारी आया था मैं हेलीकॉप्टर पे, तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ऐसा तो नहीं कि कोई शक्ति आएगी ऊपर से आपको हाथ, किसी की ना किसी के रूप में आता है ना भगवान। तो उसने मौके, उसके दर पे मौका आया तो उसने ठुकरा दिया। अगर 5 साल पहले मैं इस मौके को ठुकरा देता तो आज क्या कर रहा होता करण देओल? वो पट्टे काट रहा होता गांव में बैठ के, पट्टे काट रहा होता गांव में बैठ के, बस जहाँ डंगरों को चारा चूरा डाल रहा होता, बस कहाँ गड्डियां गुड्डियां चला, प्लेन बस ऐसे देख रहा होता है, भगवान कौन लोग है प्लेन के अंदर बैठे, ऐसा कर रहा होता। बस एक डिसीजन की पावर है। जो मर गया वो भी इंसान था, जो जी रहा है ये भी इंसान है। एक ने जहाज बनाया, एक उसके अंदर बह के जा रहा है, एक उसको उड़ा रहा है, वो भी इंसान है। फिर तू ऐसे क्यों कह देता कि मैं नहीं कुछ कर सकता? प्लेन किसने बनाया? एक इंसान ने यार। ये फोन किसने बनाया? एक इंसान ने। आप इंसान हो के आज अगर आप अपने दोस्त को फोन लाओ ना कि भाई यार मैं ना ओप्पो कंपनी में लग गया, इसके डिजाइन अब मैं, अभी इसके सारे डिजाइन मैं किया करूंगा, तेरा दोस्त तेरे पे हंस देगा। और तेरे को किसने रख लिया? मतलब आपका दोस्त इस बात पे, इस आप पे इतना भी बिलीव नहीं कर सकता कि आप किसी फोन का डिजाइन बना सकते हो। तो सोच के देखो इन लोगों का माइंडसेट कैसा होएगा भाई, जिन्होंने फोन देखा नहीं था लेकिन फोन बना दिया। अगर कामयाब होना ना तो माइंडसेट बिल्कुल अलग लेवल का, अलग लेवल का। नो कंप्लेन्स,
मैंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की ये हो गया वो हो गया। 90% लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, मेरी अपलाइन मेरे को ये करके दे, मेरा फलाना करके दे, कंप्लेन करते हैं। मैं कहता हूँ आप अपने आपको आगे लेके आओ, दैट्स इट। आपको सिस्टम दिखा दिया, और क्या चाहिए, सिस्टम मिल गया आपको सारी। अब जो मेंटोरशिप हमारा होएगा, जो ट्रेनिंग हमारी होएगी, जिसके अंदर हमारे इतने सीनियर, कोई किसी ने मर्सिडीज ले ली, किसी ने BMW ले ली, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन्होंने ले ली, इतने बड़े बड़े अचीवर। एक सेकंड, तो इतने बड़े बड़े अचीवर आपको नॉलेज देने वाले हैं कि आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो, इतने बड़े बड़े अचीवर। तो कितने बंदे हैं जो मेंटोरशिप सेशन के अंदर आएंगे। और जो मेंटोरशिप सेशन है ना, समुद्र किनारे होने वाला है भाई, इससे अलग लोकेशन से होने वाला है मेंटोरशिप सेशन, समुद्र किनारे से आएंगे ना, उसके लिए अपना लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, बॉस लेवल। और जिस बंदे के पास बहाने हैं उस बंदे के पास रिजल्ट नहीं है, बात याद रखना। या तो आज 2cc कर लो या फिर पूरी जिंदगी भटकते रहना। अगर कहीं जॉब करोगे ना, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, अगर 20,000 की जॉब तो वैसे मिलेगी नहीं, अगर करोगे भी, महीने का 20,000 कमाया, ठीक है जी, उसमें से चलो 5,000 बचा लिया, वैसे ज्यादा नहीं बचते, भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कुछ चीजें। 5,000 आपने बचा लिया एक महीने का, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, साल में कितना कमाया, 60,000 बचाया। और 10 साल में देखें कितना हो गया, 10 साल में 6 लाख। और यहाँ मैं एक महीने का कमाता हूँ, एक तरफ 10 साल, एक तरफ एक महीना। अगर अभी भी बिजनेस समझ नहीं आता तो भगवान को बोलो कि मेरे को इंसानी रूप पे गलत भेज दिया, मेरे को तो गधे गुदे वाले सॉरी सॉरी सॉरी, सारे मेरे भाई बहन है यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक टाइम ऐसा था, हमें भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने ली, ठीक है। और बस मैं परमात्मा के इतनी बेनती करता हूँ कि परमात्मा आपको मेरे से बहुत ज्यादा तरक्की दे। लेकिन मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, अगर आपके अंदर जिद नहीं है, अगर आपके अंदर वफादारी नहीं है, वफादारी समझते हो, जिस अपलाइन ने बिजनेस को बताया था, यहाँ जगह है, यहाँ पे लोग क्या है, कभी किस, सर जी मैं फलानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, सर मैं इधर कर रहा हूँ, मैं वो, ये रिस्पेक्ट, इज्जत, अनख, कि हाँ भाई अपलाइन ने बताया था, अपलाइन का टैटू हाथ पे है भाई, तो आपको भी जिस बंदे ने बताया भाई उसकी इज्जत करना। और दूसरी चीज, नो कंप्लेन। ये मेरे बातें हैं ना आज, ये समझ नहीं आएगी, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, नो कंप्लेन्स। बस अपने दम से करना है जो करना है। अगर एक महीने में एक लड़की 90,000 का चेक निकाल सकती है, तो आप 1,90,000 का भी निकाल सकते हो। जस्ट क्या करना है, अपने एफर्ट्स बढ़ाना है बस। अपनी जो आदतें हैं वो छोड़नी है, जो बुरी आदतें हैं। कितने बंदे सुबह 5 बजे उठते हैं, गुड, जितने 5 बजे उठते हैं, जितने नहीं उठते भाई उठना स्टार्ट करो। अब एग्जांपल है, आप आज अलार्म लगा लो, आप 6 बजे का अलार्म लगा लो, और आपको पता है कि आप 10 मिनट में तैयार हो जाते हो, 5 बजे आपकी आंख खुल गई, 5 बजे, तो आप क्या करोगे, सॉरी दोबारा सुनना मेरी बात को, 6 बजे का आपने अलार्म सेट कर दिया, बड़े ध्यान से सुनना, 6 बजे आपने अलार्म सेट कर दिया, आपने जाना है 7 बजे, आपको पता है आप 10 मिनट में तैयार हो जाओगे, आपके अलार्म बजेगा, आप अलार्म बंद करके अपने माइंड को पता क्या बोलोगे, आधा घंटा और सो लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये इस पे जीत डालनी है बस। अगर मैं आज 5 लाख महीने का कमा रहा हूं तो मैंने इस चीज पे जीत डाली है, मतलब मैंने इस चीज को जीता है, मैं नींद को जीत के बैठा हूं। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं 4-5 दिन बिना सोए रह सकता हूं। बस मेरे को थोड़ी सी हल्की फुल्की नींद आती है, फिर ओके हो जाता है। जब हम बाली गए थे ना, मतलब पूरी रास्ते में प्लेन में मैं नहीं सोआ, मतलब गाड़ी लेके आया यहाँ तक फिर भी नहीं सोआ। उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहीं जाना था, मतलब फॉरेन जाना था, मैं उसको छोड़ने गया, पहले घर गया, घर से फिर दिल्ली उसको छोड़ने गया एयरपोर्ट तक। मतलब मेरे को 3-4 दिन हो गए थे बिना सोए ड्राइविंग कर रहा। बात क्या थी, अंदर मोटिवेशन, मैंने कहा करके देखते हैं यार, इंसान कितना दिन रह सकता है। और मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं ट्रेनिंग में ऐसे बैठे होते हैं, यस सर, क्या यार तुम, क्या तू बिजनेसमैन बनेगा फिर है, ठीक है जी, कर लोगे लेवल, अरेंज हो जाएगा। भगवान का नाम लेके ना अरेंज करना स्टार्ट करना, 10 फ्रेंड 20 फ्रेंड को कॉल करना, यार 1,000 2,000 सब कुछ हो जाता है। सब अगर बंदे ने ठान लिया ना तो हो जाएगा। कल का दिन है लास्ट डे, लास्ट डे है बॉस। मैं बोल रहा हूं, मैं कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रिक्वेस्ट करने का रीजन क्या है, मेरे को आपके माँ बाप दिख रहे हैं, मैं उनकी आंखों में चमक चाहता हूं, मैं उनका सिर यहाँ देखना चाहता हूं। लेकिन मेरे को पता है अगर सीखोगे नहीं तो ग्रो नहीं करोगे। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटोरशिप सेशन के अंदर आना होगा। तो रेडी है आप मेंटोरशिप सेशन के अंदर आने के लिए? तो जिन्होंने अपना लेवल नहीं किया, अभी से ट्राई करना स्टार्ट करो, कल तक लेवल करना ही करना है।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ पे लिख लो अपने, यहाँ पे लिख लो अपने 2cc हाथ पे कि करना ही करना है, कैसे भी हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कुछ ऊपर नीचे बोला गया हो तो क्षमा चाहता हूँ, अगर किसी धर्म के खिलाफ बोला गया हो तब भी क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी धर्मों का बराबर सत्कार करता हूँ। थैंक यू गाइस। और आप लोगों के लिए अलग अलग स्टेट के अंदर आप जहां से भी हो ना, पूरी इंडिया में हम बहुत बड़े लेवल के ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं। ऑफलाइन इवेंट जो कंपनी के इवेंट है वो तो अलग है ही है, जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं वो भी सोच के देखो। जब आप दिन रात मेहनत करके 5 महीने में आप मैनेजर बनेंगे, 1-1.5 लाख आपकी इनकम होएगी, नीचे आपकी गाड़ी होएगी और आपको एक बड़ी स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा, आपको वहां पे मैनेजर की पिन दी जाएगी, सामने आपके पेरेंट्स बैठे होंगे, तो कैसा लगेगा बॉस। उसके लिए जिद चाहिए, उसके लिए डिसीजन रहना और हमेशा जिद्दी रहना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, लव यू। कुछ ऊपर नीचे बोला गया क्षमा करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, और मेंटोरशिप सेशन के अंदर मैं भी आऊंगा मेरे सीनियर के साथ, सो गलती से मिस नहीं करना। और कैसी रही आज की ट्रेनिंग, जिसने लिंक भेजा है उसको भी बोलो, और अगर आपका लेवल अभी तक नहीं हुआ तो उसको मैसेज कर दो कि कल मेरा 2cc हो जाएगा। दैट्स इट, बाय, लव यू गाइस, लव यू।